प्लास्टिक का कचरा बढ़ रहा है, सॉल्यूशन पेड़ से गिर रहा है। लो रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्रीमियम प्रोडक्ट बिजनेस। जो लोग सूखे पत्तों को कचरा समझते हैं वही सबसे बड़ा बिजनेस मिस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज के टाइम पे दुनिया एक बड़े प्रॉब्लम से फाइट कर रही है, प्लास्टिक वेस्ट। हर गली, हर सिटी, हर विलेज में प्लास्टिक का यूज इतना बढ़ गया है कि एनवायरमेंट लिटरली चोक हो रहा है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट बैन लगा रही है, कंपनीज अल्टरनेटिव ढूंढ रही है और यहीं पर एक मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल बहुत कम कीमत पर मिलता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेल और एरिका लीव्स की। जो पत्ते आप रोज देखते हो, जो लोग झाड़ू से हटा देते हैं, इसे साफ कर देते हैं, समझते हैं कि ये कूड़ा है। काफी लोग तो उसे जला देते हैं ताकि सड़क पे गंदगी ना हो। वही पत्ते आज ग्रीन गोल्ड बन चुके हैं। 2026 में बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड एक्सप्लोड कर चुकी है। प्लास्टिक प्लेट की जगह लीफ प्लेट यूज हो रही है। स्ट्रीट फूड वेंडर से लेकर हाई एंड कैफे तक सभी शिफ्ट हो चुके हैं इको फ्रेंडली ऑप्शंस पर। और यहीं से शुरू होता है आपका एक पावरफुल रूरल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सोचो, रॉ मटेरियल सस्ता है, डिमांड इसकी अच्छी खासी है, हाई है, कंपटीशन भी अभी थोड़ा सा लो है और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक छोटे विलेज या फिर सेमी अर्बन एरिया में हो तो यह बिजनेस आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब बात करते हैं कैसे एक सिंपल पत्ता एक प्रीमियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। प्रोसेस सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करें तो आप एक हाई क्वालिटी ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पत्ते जो होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसे लीव्स, वो कलेक्ट करने होते हैं। यह काम आप खुद भी कर सकते हैं या फिर विलेज के लोगों को आप इन्वॉल्व करके एक सप्लाई चेन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। आप उन्हें पर केजी या पर बंडल में पेमेंट दे सकते हो। यह एक स्मार्ट मूव है क्योंकि इससे आपको कंटिन्यूस रॉ मटेरियल सप्लाई मिलती रहेगी। उसके बाद लीव को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। उसमें डस्ट लगा हो सकता है, उसमें कोई कीड़ा या इंसेक्ट लगा हो सकता है, या फिर मॉइस्चर जो है, नमी, वो खासकर आपको रिमूव करनी होती है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आता है मेन स्टेप। एक सिंगल डाई हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के थ्रू आप लीव्स को हीट और प्रेस के कॉम्बिनेशन से प्लेट के शेप में मोल्ड करते हो। यह प्रोसेस इतना पावरफुल होता है कि बिना किसी केमिकल के प्लेट स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और लीक प्रूफ बन जाती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है, हीट सीलिंग टेक्निक। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सही नहीं होगा तो प्लेट या तो वीक बनेगी या फिर शेप लूज कर देगी। लेकिन जब आप इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में अलग ही लेवल का हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं मशीनरी की। अगर आप बिगिनर हो तो आप मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है और आप ग्रेजुअली स्केल कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा बजट है और पावर सप्लाई स्टेबल है आपके विलेज में, आपके छोटे टाउन में या फिर शहर में भी जहां आप रहते हो, तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हो जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होती है। एक सिंगल डाई सेटअप से भी आप डेली हंड्रेड्स ऑफ प्लेट बना सकते हो और जैसे जैसे डिमांड्स बढ़े आप मल्टीपल डाई ऐड करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन इनफ नहीं है, क्वालिटी भी आपका रियल गेम चेंजर है। लीफ प्लेट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फंगस और मॉइस्चर का। अगर आपने लीव्स को प्रॉपरली ड्राई नहीं किया तो कुछ दिनों में ही प्रोडक्ट खराब हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, सन ड्राइंग रैक यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव को प्रॉपर सनलाइट में ड्राई करो, लेकिन ओवर ड्राई भी मत करना वरना वो ब्रिटल हो जाएंगे। एडवांस लेवल पे आप मॉइस्चर मीटर टूल्स का भी यूज कर सकते हो जिससे आप एग्जैक्ट मॉइस्चर लेवल चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है स्टरलाइजेशन। 2026 में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप अर्बन या एक्सपोर्ट मार्केट टारगेट करना चाहते हो तो आपको हाइजीन मेंटेन करना होगा। यूवी लाइट स्टरलाइजेशन और ऑर्गेनिक वॉशिंग टेक्निक यूज करके आप अपने प्लेट्स को बैक्टीरिया फ्री बना सकते हो। यह कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब यारो पैकेजिंग की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि पैकेजिंग सिंपल होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग
मिस्टेक करते हैं। अगर आपने प्लेट्स को लूजली पैक किया तो ट्रांसपोर्ट में डैमेज हो सकता है। अगर आपने एयर टाइट पैक नहीं किया तो मॉइस्चर वापस आ सकता है। इसीलिए प्रॉपर बंडलिंग, रैपिंग और स्टैकिंग टेक्निक यूज करें। आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करके अपने ब्रांड को और प्रीमियम बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलिंग का। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए लोकल मार्केट, टी स्टॉल, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, स्मॉल केटर्स। ये सब डेली बल्क में प्लास्टिक यूज करते हैं। अगर आप उन्हें प्लास्टिक से सस्ता या सेम प्राइस में बेटर प्रोडक्ट देते हैं तो वो आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ आपको एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग प्लस बेटर क्वालिटी। आप उन्हें सैंपल दे सकते हो, डेमो दिखा सकते हो और एक बार उन्हें हैबिट हो गई तो वो रिपीट कस्टमर बन जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं स्केलिंग। जब आपका लोकल मार्केट स्टेबल हो जाए तो आप अर्बन कैफेज या इको फ्रेंडली ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हो। यहाँ मार्जिन और ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई हो सकती है और अगर आप ब्रांडिंग पे काम करते हो तो आप एक्सपोर्ट मार्केट में भी एंटर कर सकते हो। फॉरेन कंट्रीज में इंडियन लीफ प्लेट की डिमांड काफ़ी हाई है क्योंकि यह 100% बायोडिग्रेडेबल है। अब बात करते हैं नंबर्स की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है मशीन टाइप पे, लेकिन एक बेसिक सेटअप रिलेटिवली लो बजट में आप स्टार्ट हो सकता है और क्योंकि रॉ मटेरियल की जो लागत है वो थोड़ी कम होती है। मुख्य जो खर्चा आता है, जो मेन खर्चा हम कह सकते हैं, वो आएगा लेबर पे, ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा, आपका पावर कंजप्शन जो है थोड़ा सा इसमें रहेगा। अगर आप डेली कंसिस्टेंट प्रोडक्शन और सेल्स मेंटेन करते हो तो आपका मंथली रेवेन्यू अच्छा बन सकता है और जैसे जैसे आप स्केल करते हो आपका प्रॉफिट मार्जिन और इम्प्रूव होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म में सिर्फ प्लेट्स तक लिमिटेड मत रहिए। आप बाउल्स भी बना सकते हैं, कटोरी दोना कहते हैं हमारी भाषा में। फूड आप कंटेनर बना सकते हो। चम्मच, स्पून्स जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, यूज एंड थ्रो में आ जाता है, वो बना सकते हो और कस्टमाइज डिज़ाइन भी लॉन्च कर सकते हो। वेडिंग्स, इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इको फ्रेंडली गिफ्टिंग के तौर पर आप किसी को दे सकते हो। यह सब हाई वैल्यू मार्केट है। आप अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट कर सकते हो जो विलेज बेस्ड हो। चलिए, अब हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। आई एम श्योर आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर हो गया होगा एंड मैं वादा करता हूँ अगर आप इस बिजनेस को अगर करने की इच्छा रखेंगे या फिर करेंगे तो आप एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। आप इसे पढ़ाई के साथ या फिर जॉब के साथ या फिर रिटायर होने के बाद भी आप कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। बॉस वाले की टीम आपको हर सवाल का जवाब देगी। इनफैक्ट अगला आने वाला शुभम का वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। फिलहाल अगर आपने लाल बटन को अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ आप इस बटन को दबा के बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले शुभम की वीडियोस आप मिस ना कर सके, तो दबा दीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।